हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 के बिंदु 8 3 रूट 3 ये बिंदु है, पर अविलंब निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू में 1। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि इट पासेस के बिंदु 8 रूट पर अभिलंब है। इसका मतलब अभिलंब जो बनेगा वो 8 3 रूट 3 पर बनेगा, तो ये भी परवलय पर अति परवलय पर ही होगा। ठीक है, पॉइंट तो उसको सेटिस्फाई करने चाहिए, तो 8 रख देते हैं। 8 3 रूट 3 रखते हैं, तो 8 रखेंगे तो यह आ जाएगा 64 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रखेंगे तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 27 अपॉन में 9 इक्वल टू में 1। 9 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो 64 अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 3 इस तरफ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 से ये 16 टाइम कैंसिल हो गया है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई है, या ए की वैल्यू कितनी आ गई है। अब ए की वैल्यू प्लस माइनस में ले सकते थे, बाकी प्लस में ही रहेगी, तो ए की वैल्यू हम ए स्क्वायर की 16 मान लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू कंसिडर करके चलते हैं। अब हमें बोला गया है कि जो अभिलंब है, नॉर्मल है, उसकी इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो कितनी होगी, तो ये आपको इक्वेशन का फॉर्मूला पता होगा, उसको अप्लाई कर देते हैं हम। अब हम अविलंब का जो समीकरण है वो लिखते हैं। आपको याद होना चाहिए, ये होता है ए स्क्वायर एक्स अपॉन में x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन में b1 इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं अविलंब का। ठीक है, तो ए का स्क्वायर कितना है, ए का स्क्वायर अभी निकाला हमने 16 3x अपॉन में x1 कितना है 8 है, प्लस बी का स्क्वायर 9 वाई अपॉन में b1 3 रूट 3, ये y1 होगा इक्वल टू में 16 प्लस का 9। सॉल्व करें तो ये आ जाएगा अभिलंब का समीकरण। ठीक है, अब यदि ये अभिलंब का समीकरण आ गया तो इसको क्या सेटिस्फाई करेगा क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा, वैल्यू रख के हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व कर लें तो 8 से 2 टाइम चला जाएगा, 3 से ये 3 टाइम चला जाएगा। सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 रूट 3 एक्स प्लस का 3 वाई इक्वल टू में 16 प्लस 9 25। ठीक है, 25 रूट 3। चाहे तो रूट 3 से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो रूट 3 इस पे आएगा ही नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं, ये कितना आ जाएगा 25 रूट 3। अब रूट 3 से डिवाइड कर दें हम, तो ये 2x आ जाएगा, प्लस 3 अपॉन में रूट 3 कितना होता है, रूट 3 हो जाता है। अरे रूट 3 लिख सकते हैं, रूट 3 आ जाएगा इक्वल टू में 25। ये है। अब क्या सेटिस्फाई कर रहा है, किस बिंदु से गुजरेगा, तो देख लेते हैं। यदि ऑप्शन नंबर 1 रखें तो एक प्लस में एक माइनस में 25 आना चाहिए। देखते हैं, 15 मल्टीप्लाई टू 30 और 9 9 मल्टीप्लाई टू 18 नहीं आ रहा है। सेकंड वाला देखते हैं, -1 मतलब माइनस का 2 3 9 27 प्लस का 27 इक्वल टू में 25। ये करेक्ट है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, और सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमने यूज किया है, अभिलंब का समीकरण। अब उससे जो भी पॉइंट जाएगा उसको सेटिस्फाई करेगा, बस ये प्रॉपर्टी लगाई, आंसर आ गया। थैंक यू।